प्रेम परम योग है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। लेकिन प्रश्न इसलिए उठता है कि प्रेम परम भ्रांति भी है और उससे नीचे भी कुछ नहीं। प्रेम गिरे तो नरक है, प्रेम उठे तो स्वर्ग है। प्रेम समग्र अस्तित्व को घेरता है, निम्नतम से श्रेष्ठतम तक। प्रेम ही है जो लाता है दुख, चिंता, संताप। प्रेम ही है जो लाता है ईर्ष्या, जलन, वैमनस्य। प्रेम ही है जो लाता है घृणा, हिंसा, क्रोध। प्रेम ही है जो लाता है पागलपन, विक्षिप्तता। और प्रेम ही मोक्ष भी है, निर्वाण भी, क्योंकि प्रेम ही लाता है सुख, महासुख। ये दोनों ही चूंकि प्रेम से आते हैं, इसलिए प्रेम को समझना बड़ा बेबोझ हो जाता है। अगर एक ही बात आती होती प्रेम से तो सब स्पष्ट हो जाता, अड़चन न होती। लेकिन ये दोनों विपरीत प्रेम में जुड़े। असल में जो भी सत्य है वहां द्वंद्व संयुक्त होगा। जो भी सत्य है वहां विपरीत और विरोधी जुड़े होंगे, क्योंकि सत्य सेतु है। एक प्रेम है जो वासना बनता है और एक प्रेम है जो प्रार्थना बनता है। एक प्रेम है जो कीचड़ ही रह जाता है और एक प्रेम है जो कमल बनता है। कमल की निंदा इस कारण मत करना कि कीचड़ में पैदा हुआ, और कमल के कारण कीचड़ में ही पड़े मत रह जाना कि कीचड़ में कमल पैदा होता है। प्रेम के मार्ग पर बड़ी सावधानी की जरूरत है। इसलिए संतों ने प्रेम को खड्ग की धार कहा। वो तलवार की पतली धार पर चलने जैसा है, इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई। संभले तो पहुंचे। तो प्रेम का मार्ग बारीक है, अति सूक्ष्म है, और इसलिए प्रेम शब्द भी बहुत अर्थ रखता है। जब कामी इस शब्द का उपयोग करता है तो प्रेम का अर्थ होता है काम, और जब भक्त इस शब्द का उपयोग करता है तो प्रेम का अर्थ होता है राम। काम से लेकर राम तक सब प्रेम से जुड़ा है। तो तुम्हारा प्रश्न सार्थक है। तुम्हारे मन में चिंता हुई होगी कि मैं प्रेम को इतना परम पद देता हूं, और तुम्हारे जीवन का अनुभव तो कुछ विपरीत ही कहता है। तुमने जो भी दुख जाने हैं, चिंताएं झेली, संताप जाने, वे सब प्रेम